1965 ह्यूस्टन टेक्सास। एक फोन कॉल आता है। मैं अपनी आंट और अंकल से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। पुलिस को लगता है किसी ने ऐसे ही मजाक करा होगा, पर कुछ घर हमेशा अंदर से खाली नहीं होते। बहुत सारे राज हर घर में छुपे होते हैं। जब ऑफिसर्स घर के अंदर घुसते हैं, कोई आवाज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ एक अजीब सी स्टिलनेस थी पूरे घर में। किचन में खाना पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में सब छोड़ दिया हो, या जैसे वक्त ही रुक गया हो। पूरा घर देखने के बाद एक ऑफिसर की नजर पड़ती है वहां पे रखे बड़े से रेफ्रिजरेटर के पास। वो वहां जाता है, हाथ बढ़ाता है और फ्रीजर खोलता है। उस मोमेंट के बाद ये पूरा केस कभी नॉर्मल रहा ही नहीं। आज की कहानी में ये घर था फ्रेड रॉजर्स और एडवीना रॉजर्स का, एक एल्डरली कपल जो अब सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन चुके थे। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करा तो वहां पर बहुत सारी चीजें मिली थी, क्लॉ हैमर, सीजर्स, की होल सॉ। जब मर्डर हुआ था तो ये सारी चीजें यूज करी गई थी और एट द क्राइम सीन ये सब वहां पे एज एविडेंस भी मिला था। ये टूल्स सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं थे, ये कहानी के साइलेंट विटनेस थे। इन सब ने वो पूरा मर्डर होते हुए विटनेस करा था। लेकिन इस पूरे केस में सबसे अजीब चीज ये थी कि इन्वेस्टिगेटर्स ने ये सब कुछ बेयर हैंड्स टच करा था। कोई ग्लव्स नहीं थे, कोई स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल नहीं थे। 1965 में साइंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, डीएनए एनालिसिस एग्जिस्ट ही नहीं करता था, एविडेंस हैंडलिंग पूरी तरीके से इम्परफेक्ट था, और शायद इसी वजह से ये पूरा केस हाथ से चला गया, सब कुछ सामने होने के बावजूद भी। इस पूरे केस में एक नाम बार बार सामने आता है, वो है चार्ल्स रॉजर का, उनका बेटा। लेकिन कोई जानता ही नहीं था उसे, वो अलग रहता था, लोगों से बात तक नहीं करता था। अकॉर्डिंग टू नेबर्स वो बोलते हैं कि हम यही रहते हैं, पर आज तक हम उससे एक दफा भी बात करे ही नहीं है। किसी को पता ही नहीं चलता है वो कब आता है, कब जाता है, कहाँ रहता है, क्या करता है। नोट्स के थ्रू कम्युनिकेशन करता था, सामने तो कभी किसी ने बात करते देखा ही नहीं था, जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं था। और फिर एक दिन वो ऐसे ही गायब हो गया। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई ट्रेस नहीं, बस एक आदमी जो हवा में मिल गया। सोचो, एक घर जहां सब कुछ सामने था, फिर भी कुछ भी क्लियर नहीं था। क्या ये एक प्लान्ड एक्ट था या कुछ और भी चल रहा था जो हम आज तक समझ ही नहीं पाए। सालों बाद लोगों ने इस पर थ्योरीज बनानी शुरू करी। कुछ का मानना था कि वो मास्टरमाइंड था। अकॉर्डिंग टू नेबर्स वो एस्केप कर गया, और कुछ कहते थे कि वो खुद भी इस कहानी का हिस्सा बन गया। कोई प्रूफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सवाल पीछे छोड़कर पूरी रॉजर्स फैमिली चली गई थी। एंड एट द एंड 1975 में चार्ल्स रॉजर को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन केस क्लोज्ड नहीं हुआ, बिकॉज कुछ केसेस सॉल्व होते ही नहीं हैं, वो बस डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, फाइल्स जो शेल्फ पर पड़ी रहती है और उनके अंदर बंद होती हैं कहानियां जो कभी पूरी ही नहीं हुई होती। और शायद इस घर का फ्रीजर सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि एक राज था जो आज तक ठंडा पड़ा है।